त्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु देवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतमेतौ सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। अहिंसा के अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरु जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, परम तारक देवाधिदेव सर्वज्ञ सर्वदर्शी त्रयकाल दृष्टा तिन्नानम तार्यानम तीर्थंकर प्रभु ने जगत के जीवों के कल्याण के लिए जो उपदेश फरमाया है, जो वाणी फरमाई है, जो संदेश फरमाया है, उसे निर्ग्रंथ प्रवचन कहा जाता है। कृपया सामने देखें, आने वाले आते रहेंगे, बैठते रहेंगे। आप जगत के समस्त जीवों के कल्याण के लिए जो उपदेश फरमाया है उसे निर्ग्रंथ प्रवचन कहते हैं। प्रश्न व्याकरण सूत्र के अंदर कहा गया, सब जग जीव रखण दयठ आए भगवया पावयनम कहिए। अर्थात संसार के सभी जीवों की रक्षा के लिए, सभी जीवों के दया के लिए, उनके कल्याण के लिए प्रभु ने प्रवचन फरमाया है, जिनवाणी का उपदेश दिया है। और कहा गया कि अत्थम भाषई अरहा सुत्तम गंथंती गणहरा न्यूना। तीर्थंकर भगवान अर्थ रूप में जो फरमाते हैं उसे चतुर्दश पूर्वधारी यानी 14 पूर्व के धारी गणधर सूत्र रूप में गूंथते हैं। और प्रभु की वो वाणी आज हमारे समक्ष जो 32 आगमों के रूप के अंदर है। तीर्थंकर भगवान के मुखारबिंद से फरमाई हुई वाणी को द्वादशांगी वाणी कहते हैं। कौन सी वाणी? द्वादशांगी यानी द्वादश 12 अंग। लेकिन आज जब हम 32 आगमों के नाम लेते हैं उसके अंदर अंग कितने कहे जाते हैं? 11 अंग। 11 ही नहीं, अंग कितने होते हैं? 12। लेकिन धीरे धीरे बुद्धि की क्षीणता के कारण से, आर्य के प्रभाव के कारण से, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, एक तो मनुष्य की बुद्धि भी कम होती जाती है, याददाश्त कम होती है, और समय का प्रभाव होता है कि भगवान की तीर्थंकरों की जो वाणी है वो लुप्त होती जाती है। जिसके अंदर आज 12वां अंग, जिसका नाम है दृष्टिवाद, जिसके अंदर 14 पूर्वों का वर्णन दिया गया है, तो आज वो हमारे समक्ष उपलब्ध नहीं। तो आज जो 32 आगम है, जिसके अंदर 11 है अंग सूत्र, 12 है उपांग सूत्र, 4 है मूल सूत्र, 4 है छेद सूत्र और 1 है आवश्यक सूत्र। इसके अंदर जो 11 अंग सूत्र है वो भगवान की खुद के मुखार बिंद से फरमाई हुई वाणी है, और जो बाकी के उपांग सूत्र, मूल सूत्र, छेद सूत्र, आवश्यक सूत्र, ये सब होते हैं ये चतुर्दश पूर्वधारी
या और कम जो पूर्वधारी आचार्य होते हैं, उन्होंने भगवान की वाणी में से 12 अंगों में से निर्हुन करके उसमें से सार निकाल करके इन अंगों का निर्माण किया, इनका लेखन किया। मूल रूप में होते हैं 12 अंग, जो आज हमारे सामने कितने अंग उपलब्ध हैं? 11 अंग सूत्र। और प्रभु की वाणी के लिए कहा, जो वाणी सदैव सत्य होती है, 3 काल में सत्य होती है, जो अनुत्तर होती है, यानी इससे बढ़कर के और कोई उपदेश होने वाला नहीं। प्रभु की वाणी अनुपम होती है, संशुद्ध होती है, यानी किसी प्रकार की छोटी मोटी अशुद्धि भी तीर्थंकरों की वाणी के अंदर नहीं होती है, क्योंकि बंधुओं तीर्थंकर उपदेश ही उस समय देते हैं जिस समय राग और द्वेष का पूर्ण तरह वो क्षय कर देते हैं। यानी उनको कौन सा ज्ञान हो जाता है? केवल ज्ञान, जिसके अंदर राग है, ना कोई द्वेष है, ना कोई छोटा मोटा दोष है। इसलिए भगवान की वाणी के अंदर किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होती। भगवान की वाणी प्रतिपूर्ण होती है, कोई भी कमी उसके अंदर नहीं होती है। और प्रभु की वाणी न्यायिक होती है, पूर्ण न्यायपूर्ण होती है, शल्य को काटने वाली। शल्य कहते हैं कांटे को, और आत्मा के लिए 3 कांटे बताए गए, माया शल्य, निदान शल्य और मिथ्या दर्शन शल्य। सभी शल्यों को काटने वाली होती है, आत्मा को सिद्धि देने वाली और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाली होती है, निर्वाण को और कल्याण को और मोक्ष को देने वाली होती है। और जिन जिन आत्माओं ने इस जिनवाणी का आश्रय लिया है और जिन जिन आत्माओं ने इस जिनवाणी को सुनकर के उस पर आचरण किया हुआ है, वो सभी सिद्ध हुए हैं, बुद्ध हुए हैं, जन्म और मरण से क्या हो गए? दूर हो गए, समस्त दुखों से दूर हो गए और अनंत सुखों के अंदर विराजमान हो गए। और बंधुओं, आज पर्युषण पर्व प्रारंभ हो रहे हैं, और आप भली प्रकार से जानते हैं कि हमारे स्थानकवासी समाज के अंदर पर्युषण पर्व के अंदर, पर्युषण के 8 दिनों के अंदर सबसे महत्व माना गया है अंतकृत दशांग सूत्र का, जो 11 अंग सूत्र में से 8वां अंग सूत्र है। कौन सा? 8वां, और जिसके अंदर बताया गया कि 8 वर्ग हैं और 8 दिनों के अंदर इसकी पूर्ण स्वाध्याय कर लेनी चाहिए, पढ़ लेना चाहिए और सुन लेना चाहिए। और जो श्रद्धा के साथ में, आदर के साथ में, पूरी प्रतीति के साथ में इस सूत्र को सुनता है, उस आत्मा का शीघ्रातिशीघ्र कल्याण होता है। और मूर्ति पूजक समाज के अंदर कल्प सूत्र पढ़ने का ज्यादा महत्व बताया गया है, और स्थानकवासी समाज के अंदर अंतकृत दशांग सूत्र। और एक विशेषता है इस सूत्र की, इस आगम की, कि इसका नाम क्या है? अंतकृत। क्या नाम है? अंतकृत, जिसका अर्थ क्या है कि इसके अंदर जितनी भी आत्माओं का वर्णन है, सभी ने अपना अंतकृत यानी अंतिम कार्य कर लिया, उनका कोई भी कार्य पीछे नहीं रहा। और सबसे अंतिम, सबसे श्रेष्ठ, सबसे जरूरी कार्य आत्मा का कौन सा है? मोक्ष को प्राप्त करना। यानी इस आगम के अंदर जितनी भी आत्माओं का वर्णन है, सबके सब चरम शरीरी थे। कौन से शरीरी? चरम किसको कहते हैं? अंतिम। चरम कहते हैं अंतिम, यानी सबका अंतिम शरीर था। उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया, वापिस वो जन्म और मरण की श्रृंखला में बंधने वाले नहीं है। और बंधुओं, इसके अंदर एक नहीं 90 आत्माओं का वर्णन आता है। कितनी आत्माओं का? सभी बातें याद रखना बंधुओं, 90 आत्माओं का वर्णन चलता है। और इसके अंदर विशेषता है कि इस आगम के अंदर जो 90 आत्माओं का वर्णन चलता है, सभी वर्ग के साधक हुए इसके अंदर। बालक भी हैं, युवा भी हैं, वृद्ध भी हैं, स्त्री भी है और पुरुष भी है, राजा भी है, सेठ साहूकार भी है, राजपुत्र भी है, राजरानियां भी हैं, गाथापति भी हैं और किसान भी है। और सभी ने कठोर तपस्या करके, साधना करके अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर लिया। जन्म मरण को उन्होंने समाप्त कर दिया। तो 90 महापुरुषों का जो वर्णन चलता है, उनका विभाजन 3 प्रकार से किया गया। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। यानी 90 में जिसके अंदर पहला विभाजन किया गया कि 51 यदुवंशी है।
यादव वंश के। कितने हैं? 51 यदुवंशी हैं। 23 जो है श्रेणिक महाराज की रानियों का वर्णन चलता है, एक अर्जुन माली का, एक अतिमुक्त कुमार का, और 14 आता है गाथापतियों का वर्णन चलता है। और दूसरा विभाजन बताया गया, इसके अंदर 24 तीर्थंकरों में से केवल 2 तीर्थंकर हैं जिनके समय के साधकों का वर्णन चलता है। एक है भगवान अरिष्टनेमिनाथ और एक है भगवान महावीर स्वामी। अरिष्टनेमिनाथ भगवान के समय के 51 साधकों का वर्णन चलता है और भगवान महावीर स्वामी के समय के 39 साधकों का वर्णन चलता है। कुल मिलाकर के 90 आत्माओं का वर्णन इस प्रकार से चलता है। और तीसरा विभाजन बताया गया जिसके अंदर 57 है पुरुष और 33 है स्त्रियां। तो इस प्रकार से वर्णन आया। और एक बात बताई गई कि 3 आत्माओं का विस्तार से वर्णन आता है, डिटेल पूर्वक वर्णन आता है, जिनके अंदर एक है गसु कुमार, एक है अर्जुन माली और तीसरे हैं अतिमुक्त कुमार, और बाकी का संक्षिप्त के अंदर वर्णन चलता है। तो अब गुरुनी मैया की आज्ञा से मैं आपके समक्ष श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं, पूर्ण श्रद्धा के साथ में, पूर्ण विश्वास और पूर्ण आस्था के साथ में। बहनों को एक बात कहनी है, अगर कोई बहन यहाँ पर अशुद्धि के अंदर हो, मुझे कुछ लग रहा है, महसूस हो रहा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, अगर कोई बहन अशुद्धि के अंदर हो तो कृपया इस हॉल से आप बाहर जा सकते हैं, ऊपर पधार सकते हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई अशातना ना हो, हमें भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, आपको भी नहीं हो। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो प्रथम अध्ययन के अंदर वर्णन आया, तेनम कालेनम तेनम समेनम चंपा नामम नायरी होता। उस काल और उस समय की बात है, अर्थात इस अवसर्पणी काल का 4था आरा चल रहा था, जिस समय श्री सुधर्मा स्वामी इस भूतल के ऊपर विचरण कर रहे थे। एक चंपा नाम की नगरी थी जो अंग देश की राजधानी थी। तत्नम चंपाई नैरिय पुण्यबद्धे नामम चेये होता वनसड्डे। उस चंपा नाम की नगरी के उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण के अंदर पूर्णभद्र नाम का चैत्य था। यहाँ पर वर्णन आया ईशान कोण। और बंधुओं, आगमों के अंदर जहाँ जहाँ पर भी आप वर्णन पढ़ेंगे चैत्य का और साधु संतों के रुकने का, वो वहाँ पर वर्णन आएगा ईशान कोण का। और ईशान कोण कहाँ पर होता है? पूर्व और उत्तर दिशा के बीच का, क्योंकि 10 दिशाएं बताई गई। 4 तो है मूल दिशा, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो 4 तो है मूल दिशा, 4 होती है विदिशा, यानी 2 दिशाओं के बीच का कोण। तो 4 तो हुई मूल दिशा, 4 हो गए कोण। कौन कौन से? अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण और ईशान कोण। तो 4 मूल दिशा, 4 हुए कोण यानी विदिशा, ऊपर की दिशा और नीचे की। तो 10 दिशाओं का वर्णन चलता है। यहाँ पर बताया गया अंग देश की राजधानी जिसका नाम था चंपा नगरी, उसके ईशान कोण के अंदर एक पूर्ण भद्र नाम का चैत्य था। चैत्य का इसके 108 पर्यायवाची नाम आते हैं चैत्य के, जिसको यक्षायतन भी कहा जाता है, जिसको मंदिर भी कहा जाता है, जिसको चैत्य भी। इस प्रकार 108 नाम कुल मिलाकर के हम अपनी भाषा में समझ सकते हैं कि एक मंदिर था, क्योंकि अलग अलग गांव के अंदर, अलग अलग नगर के अंदर अलग अलग राजा का जो अलग अलग यक्ष के प्रति, किसी देवी देवता के प्रति श्रद्धा होती, आस्था होती, उनका एक चैत्य हर नगर के अंदर बना होता था। तो एक वहां पर पूर्ण भद्र नाम का एक चैत्य था जो बड़ा ही सुंदर था। उसके चारों तरफ एक बड़ा सुंदर बगीचा बना हुआ था। तीसेनम चंपाए नैरिय कोणीय नामम राया होता महया हिम्मत मन्नो तेनम कालेनम तेनम समेनम अजस्व में तेरे समोसरिय परिसा निगया जा पड़ी गया। उस चंपा नगरी के अंदर एक कुणिक नाम का राजा राज्य करता था। और कुणिक कौन? श्रेणिक महाराज और महारानी चेलना का पुत्र। और श्रेणिका और कुणिका, इन बाप और बेटे का भारतीय इतिहास के अंदर भी बड़ा ही नाम विख्यात है, जिसके अंदर हमारे जैन आगमों के अंदर नाम आता है श्रेणिक और कुणिक। लेकिन भारतीय इतिहास के अंदर
श्रेणिक महाराज को बिंबसार के नाम से जाना गया और कुणिक को अजात शत्रु के नाम से जाना गया, यानी उन्होंने अपने सभी शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी। तो श्रेणिक को बिंबसार के नाम से और कुणिक को अजात शत्रु के नाम से जाना गया। तो वही श्रेणिक महाराज का पुत्र कुणिक नाम का राजा राज्य करता था, जो एक महाहिमवान पर्वत के समान। और महाहिमवान पर्वत की विशेषता बताई गई, जो पर्वत अपनी सभी सीमाओं की मर्यादा करता था। तो इसी प्रकार अपनी सभी राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करने वाला, उनकी रक्षा करने वाला, उनकी मर्यादा करने वाला वो कुणिक नाम का राजा वहां पर राज्य करता था। और उस काल और उस समय के अंदर आचार्य आर्य सुधर्मा स्वामी अपनी शिष्य मंडली सहित मुनिराजों के साथ में विचरण करते हुए उसी नगरी के अंदर, चंपा नगरी के अंदर पधारते हैं और उनके दर्शन करने के लिए, वंदन करने के लिए उस नगरी के लोग, पूरी परिषद वहां पर जाती है। उनके मुखार बिंद से जिनवाणी को श्रवण करती है और श्रवण करने के बाद में वहां से सब अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। तेनम कालेनम तेनम समेनम अज्ज सुहमस्स अंतेवासी अज्ज जम्बू नामम अनगारे जा जुआ समाने एवं बयासी। उस काल और उस समय के अंदर सुधर्मा स्वामी के अंतेवासी शिष्य, जिनका नाम था जम्बू स्वामी, जो साधु के 27 गुणों से युक्त थे और अपने गुरु की यानी सुधर्मा स्वामी की परिउपासना करते हुए, वंदना करते हुए, आदक्षिणा प्रदक्षिणा करते हुए, वंदन करते हुए बड़े विनय पूर्वक बोले, जैनम मनते समनेनम भगवया महावीरणम आयगरणम जाव संपतेनम सत्तमस संगस ऊसक दसानम अयमठ्ठे पणत्ते अट्ठमस्तनम बनते अंतगढ़ दसानम समनेनम जाव संतेन के अट्ठे पणत्ते। बड़े विनय पूर्वक जम्बू स्वामी ने कहा सुधर्मा स्वामी से, हे भगवान, यदि धर्म तीर्थ की आदि करने वाले और मोक्ष को प्राप्त करने वाले श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 7वें अंग सूत्र उपासक दशांग का जो वर्णन आपने फरमाया है, मैंने आपके मुखार बिंद से वो श्रवण कर लिया है। अब मेरे मन की इच्छा है कि 8वें अंग अंतकृत दशांग सूत्र का प्रभु ने, धर्म की तीर्थ की आदि करने वाले उन भगवान ने 8वें अंग सूत्र का क्या वर्णन फरमाया है, मैं आपके मुखार बिंद से श्रवण करना चाहता हूँ। जम्बू स्वामी का ऐसा प्रश्न सुनकर के और सुधर्मा स्वामी कहने लगे, एवं खलु जम्बू समनेनम जाव संपतेनम अट्ठम संगस अंतगढ़ दसानम अट्ठवग्गा पणता जैनम मंत्र समनेनम जाव संपतेनम अट्ठमस अंगस अंतगढ़ दसानम अट्ठवग्गा पणता पड्डमसनम मंत्र वग्गस अंतगढ़ दसानम समनेनम जाव संपतेनम कत्ती अज्जैना पणता। जम्बू स्वामी का ऐसा प्रश्न सुनकर के सुधर्मा स्वामी कहने लगे कि हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 8वें अंग अंतकृत दशांग सूत्र के 8 वर्ग कहे हैं। और 8 वर्ग के अंदर फिर जम्बू स्वामी ने प्रश्न किया कि हे भगवान, 8वें वर्ग में से पहले वर्ग के अंदर कितने अध्ययन कहे और कितनी आत्माओं का वर्णन चलता है। एवं खलु जम्बू समनेनम जाव संपतेनम अट्ठम संगस अंतगढ़ दसानम पड्डमस वग्गस 10 अज्जैना पणता तंजहा। जम्बू स्वामी का यह प्रश्न सुनकर के सुधर्मा स्वामी ने कहा कि हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतगढ़ दशांग सूत्र के प्रथम वर्ग के 10 अध्ययन कहे और 10 अध्ययन के अंदर गोयम समुद्र सागर गंभीरे चेव होई तिम्मिते ये अयले कंपिले खलु अखो व पसे नहीं विन्नु। 10 अध्ययनों के अंदर पहले अध्ययन में गौतम कुमार का, दूसरे में समुद्र कुमार, तीसरे में सागर कुमार, चौथे में गंभीर कुमार, 5वें में थिमित कुमार, 6ठे में अचल कुमार, 7वें में कांपिल्य कुमार, 8वें में अक्षव कुमार और 9वें के अंदर प्रसेनजित कुमार और 10वें के अंदर विष्णु कुमार। इस प्रकार 10 अध्ययनों में 10 आत्माओं का वर्णन चलता है। और उसके बाद में फिर जम्बू स्वामी ने प्रश्न किया, जैनम मनते समनेनम जाव संपतेनम अट्ठमस अंतगढ़ दसानम पड्डमस वगस 10 अज्जैना पणत्ता पड्डमस नम मनते अज्जैनस के अट्ठे पणत्ते एवं खल्लु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समेनम वारवीय नवम नहरी होता। और फिर जम्बू स्वामी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, जो 10 अध्ययनों का वर्णन कहा है, उस 10 अध्ययनों में पहले अध्ययन के अंदर किस आत्मा का और किस प्रकार से वर्णन चलता है, और उस आत्मा ने जो गौतम कुमार का वर्णन बताया गया, गौतम कुमार ने किस प्रकार से अपनी आत्मा का कल्याण किया, उसका वर्णन करते हुए सुधर्मा स्वामी ने उत्तर दिया, हे जम्बू, उस काल और उस समय की बात है, एक द्वारिका नाम की नगरी थी
जब बंधु अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के समय के साधकों का वर्णन चलेगा, वहां पर ज्यादातर कौन सी नगरी का वर्णन आएगा? द्वारिका नगरी का। और जब अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के साधकों का वर्णन चलेगा तो ज्यादातर नाम चंपा नगरी, राजगिरी नगरी, चंपागिरी नगरी और राजगिरी नगरी का ज्यादातर वर्णन आएगा। तो यहाँ पर बताया गया एक द्वारिका नाम की नगरी थी। और नगरी के बारे में बताते हुए कहा, द्वालस जोयना यामा नव योजन विथिन्ना धन वही मई निम्माया चामी कर्पागारा नाना मणि पंचवन कवि शीसग परिमंडिया सुरमा अलकापुरी संकासा पम्मू ये पकीलिए। उस द्वारिका नगरी का वर्णन बताते हुए कहा कि हे जम्बू, वो नगरी 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी। और योजन का विस्तार बंधु आपको बताया गया है। एक योजन के अंदर कितने कोस होते हैं? 4 कोस। और एक कोस के अंदर लगभग 3 किलोमीटर। तो एक योजन के अंदर कितने किलोमीटर हुए? 12 किलोमीटर। और 12 किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पर लंबी बताया 12 किलोमीटर लंबी, तो 12 इंटू 12 कितना हो गया? 144 किलोमीटर तो हो गई लंबी और 108 किलोमीटर हो गई चौड़ी। तो लगभग ये एस्टिमेट बताया गया कि 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी वो बड़ी ही सुंदर नगरी थी। और उस नगरी की विशेषता क्या थी कि उसका निर्माण किसी सामान्य मनुष्य ने नहीं किया। किसने किया था? इंद्र के खजांची कुबेर ने। क्योंकि बंधुओं ये वर्णन भी आप गुरनी मैया के मुखार बिंद से जब श्री कृष्ण चारित्र का वर्णन आएगा कि किन कारणों से श्री कृष्ण ने सौरीपुर नगर का त्याग किया और त्याग करने के बाद में किस प्रकार आगे चलते हैं और कैसे वो तेले की साधना करते हैं। जब उनका राज्य छूट गया, उनका नगर घर सब छूट गया था, तो नई नगरी बसाने के लिए जैसे चक्रवर्तियों का वर्णन आता है, समय समय पर चक्रवर्ती भी तेरा तेला करते हैं, उसी प्रकार वासुदेव भी तेला करते हैं। तो द्वारिका नगरी को बसाने के लिए, देव को प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण वासुदेव ने भी क्या किया था? तेला। और उनकी साधना से प्रसन्न होकर के उस समय इंद्र के कुबेर खुद आए थे उस नगरी का निर्माण करने के लिए। तो कुबेर ने अपनी बुद्धि से, अपनी कल्पना से, अपने चातुर्य से उस नगरी का निर्माण किया था। जो नगरी बड़ी ही सुंदर थी, जिसका परकोटा स्वर्ण का बना, यानी कि उसकी दीवारें किसकी बनी हुई थी? सोने की बनी हुई थी। उस पर 5 वर्ण की नाना मणियों के कंगूरे जड़े हुए थे, बड़ी ही सुशोभित हो रही थी। ऐसा लग रहा था साक्षात देव लोक के अंदर जो अलकापुरी है, स्वयं कुबेर की जो नगरी जिसका नाम है अलकापुरी, के साक्षात वो अलकापुरी ही धरती पर आ गई हो। बड़ी अतिशय थी, बड़ी ही रमणीय थी। और उसके अंदर रहने वाले जितने भी मनुष्य थे, सबके सब बड़े धनवान थे, बड़े प्रसन्न थे, बड़े प्रमुदित और हर्षित रहते थे। और उस नगरी का नाम द्वारिका। जैसे वो अपने नाम को 16 आना 4 पाई सिद्ध कर रही थी। कैसे? उस नगरी के चारों ओर एक गहरी खाई बनी। पुराने जमाने के अंदर जब राजा लोग अपना महल बनाते, बड़े बड़े कोट बनाते, तो महल के बाहर क्या बनाते थे? बड़ी गहरी खाई बनाते और उस खाई को पानी से भरते ताकि शत्रु सीधा दीवार को ढाक करके महलों के अंदर प्रवेश ना कर सके। तो बड़ी चौड़ी, बड़ी गहरी वहां पर खाई बनी हुई थी और खाई के अंदर बड़ा ही शुद्ध और निर्मल जल भरा हुआ था। तो वो सोने की द्वारिका जो धरती से ऊपर थी, ऊपर वो द्वारिका नगरी, उस पानी के अंदर भी एक प्रतिबिंब उसका किसमें पड़ रहा था? पानी के अंदर। देखने वालों को क्या लग रहा था? एक नगरी धरती के ऊपर है और एक नगरी भीतर है। 2 नगरियां एक साथ में दिखाई दे रही थी। तो इस प्रकार 2 नगरियां दिखाई देने के कारण से जैसे लग रहा था वो अपने नाम को सिद्ध द्वारिका, 2 नगरियां दिखाई दे रही थी। तो ऐसी बड़ी सुंदर थी। पच्चकम देवलोक भूया पास दिया दरिश्य निजा अभिरुवा पड़ी रुआ। और ऐसा लग रहा था कि साक्षात देवलोक के समान वो नगरी बड़ी ही सुंदर दिखाई दे रही थी। दर्शकों के चित्त को प्रसन्न करने वाली, दर्शनीय, अभिरूप और प्रतिरूप।
अभिरूप और प्रतिरूप का अर्थ यह होता है कि किसी कोई चीज ऐसी जिसको जितनी बार भी देखे, जितने भी लोग देखे, जैसे हर बार उसका एक नया ही रूप दिखाई देता। तो ऐसी बड़ी सुंदर वो नगरी थी। तीसेनम वारवीय नैरिय बहिया उत्तरपुरी छिमे दिशी वाय इत्थनम रेवये नामम पव्वय होता वन्नो तत्थनम रेवये पव्वय नंदन वन्ने नामम उज्जाने होता वन्नो। उस द्वारिका नगरी के बाहर उत्तर पूर्व दिशा यानी वही ईशान कोण के अंदर एक रैवतक नाम का पर्वत था और जिसे आज गिरनार पर्वत के नाम से जाना, यानी गिरनार पर्वत भी उसका नाम है और रैवतक पर्वत भी उसका नाम है, जो बड़ा ही सुंदर था, बड़ा ही रमणीय था। उस रैवतक पर्वत के ऊपर एक नंदनवन नाम का उद्यान, क्योंकि बंधुओं आगमों के अंदर आप यही वर्णन पढ़ने को मिलेगा आपको। साधु संतों के रुकने का जो स्थान था, साधु संत उस समय बाग और बगीचे के अंदर, जो नगर के ईशान कोण के अंदर बाग बगीचे बने हुए होते थे, साधु संत नगर के क्या रुकते थे, बाहर। तो उसी प्रकार रैवतक पर्वत के ऊपर एक नंदनवन नाम का उद्यान था और उस उद्यान के अंदर सुरपिय नामम जखायने होता पुराणे सेनम एगेनम वन संडेनम परिखिते अशोक वरि पावये पुड्डवी शिला पट्टे। उस उद्यान के अंदर जो नंदनवन नाम का उद्यान था, उस उद्यान के अंदर एक सुरप्रिय नाम के यक्ष का यक्षायतन, वही चैत्य यानी मंदिर, एक यक्षायतन था जो बड़ा पुराना था और वह यक्षायतन एक वन खंड से वेष्टित यानी एक बड़ा सुंदर बगीचा जिसके चारों तरफ बना हुआ था, उसके मध्य में बीचों बीच एक अशोक नाम का उत्तम वृक्ष लगा हुआ था और उस वृक्ष के नीचे एक पृथ्वी शिलापट रखा हुआ था। तत्नम वारवीय नैर्य कन्या नामम वासुदेव राया परिवत्सई महया रायवन्नो। उस द्वारिका नगरी के अंदर श्री कृष्ण नामक वासुदेव राजा राज्य करते थे, वो भी हिमवान पर्वत के समान, और जिनका वर्णन कुछ दिन पहले आपने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर, जब श्री कृष्ण वासुदेव के शरीर का वर्ण कैसा था, उनकी हाइट कितनी थी और शरीर का बल कितना बल बताया गया था। श्री कृष्ण वासुदेव के शरीर के अंदर बल कितना, अष्टापद पक्षी का तो याद आ गया, कितने अष्टापद पक्षियों का बल, 20 लाख। बहुत बहुत साधुवाद है, एक भाई ने तो याद रखा, 20 लाख अष्टापद पक्षियों का जिनका बल जिनके शरीर के अंदर था, जिनकी काया 10 धनुष की, उम्र जिनकी 1000 वर्ष की, शरीर का वर्ण था नीला, कहीं पर काला और नीला, कुल मिलाकर के ऐसा शरीर का वर्ण था, जिनका राज्य था 3 खंड के अंदर। और वासुदेवों के लिए एक विशेष, उनके लिए विशेषण लगाया गया कि रणेशूरा वासुदेवा। जितने भी वासुदेव होते हैं सबके सब रण के अंदर युद्ध करने के लिए बड़े शूरवीर होते हैं, उनके जीवन की विशेषता होती है, जितने भी वासुदेव होते हैं अपने जीवन के अंदर 360 संग्राम करते हैं। कितने संग्राम? 360 युद्ध लड़ते हैं और विशेषता क्या, एक भी युद्ध के अंदर परास्त नहीं। तो ऐसे श्री कृष्ण वासुदेव जिनके शरीर के अंदर 20 लाख अष्टापदों का बल था, जो बड़े धीर थे, वीर थे, गंभीर थे, शूरवीर थे और कर्मवीर थे, प्रजावत्सल थे, बड़ा ही न्याय करने वाले, यानी श्री कृष्ण वासुदेव उस नगरी के अंदर राज्य कर रहे थे। सेनम तत्थ समुद्र विजय पामुखाणम दसन्नम दसारानम। और उनके राज्य के अंदर समुद्र विजय, अक्षोभ, स्तिमित, सागर, हिमवंत, अचल, धरण, पूर्ण, अभिचंद्र और वसुदेव, यह 10 दशार मतलब के श्री कृष्ण वासुदेव के पिताजी और उनके पिताजी के बड़े भाई, यानी उनके बड़े पिताजी, यानी कुल सबसे बड़े थे समुद्र विजय जी और सबसे छोटे कौन थे? वसुदेव जी, श्री कृष्ण जी के पिताजी, यानी कि उनके पिताजी कुल 10 भाई थे, उनको 10 दशार के नाम से यहाँ पर जाना गया। बलदेव प्रमुखानम पंचनम महावीरानम पजुन्न प्रमुखानम अदद्दुत्थानम कुमार कोडीनम संबा प्रमुखानम सठिये दुदंत सहस्सिनम महासेन प्रमुखानम छप्पणयाय बल वग्ग सहस्सिनम वीरसेन प्रमुखानम एकविसाय उग्रसेन प्रमुखानम 16 सन्नम राय सहस्सिनम।
हस्सिनम, यानी इसके अंदर श्री कृष्ण वासुदेव के अंदर कैसे कैसे शूरवीर उनके राज्य में रहते थे, कैसे कैसे योद्धा रहते थे, कौन कौन वहां पर रहते थे, उसका वर्णन बताया गया। यानी 10 तो दशार रहते थे और बलदेव आदि 5 महावीर श्रेष्ठ नागरिक रहते थे। प्रद्युम्न आदि 3.5 करोड़ कुमार उनके नगर में थे। शांब आदि 60,000 दुर्दांत वीर योद्धा थे। महासेन आदि 56,000 बलवान सैनिक पुरुष थे। वीरसेन आदि 21,000 वीर योद्धा निवास करते थे। उग्रसेन आदि 16,000 मुकुटबंद राजा रहते थे। रुक्मिणी पामोखाणम 16 सन्नम देवी सहस्सिनम, रुक्मिणी आदि 16,000 जिनके महलों में रानियां थी। अनंग सेना पामोखाणम अणेगाणम गणिया सहस्सिनम, अनंग सेना आदि कई हजार गणिकाएं वहां पर रहती थी। अन्य सिम च बहुणम ईसर जाव सत्यवाहनम वारवीय नैरिय अदत भरहस्य समर्थस आहे वच्चम जाव विहरई। इनके सिवाय और भी बहुत से सामान्य राजा, युवराज, सार्थवा आदि थे। कृष्ण वासुदेव इन सबका द्वारावती नगरी यानी द्वारिका नगरी का तथा संपूर्ण आद्य भरत क्षेत्र का आधिपत्य कर रहे थे, यानी 3 खंड का आधिपत्य कर रहे थे। तत्थनम वारवीय नैरिय अंधगवन्नी नामम राया परिवस्सई महया हिमंत वन्नो। उस द्वारिका नगरी के अंदर एक अंधक वृष्णि नाम का राजा निवास करता था। क्योंकि बंधुओं यहाँ पर बताया गया एक चक्रवर्ती राजा का राज्य होता है 6 खंड के अंदर, जिनके अधीन में चक्रवर्ती राजा के अधीन में 1-2 नहीं 32,000 मुकुटबंद राजा उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो वासुदेव का राज्य होता है आधे राज के अंदर, यानी उनका 6 खंड में और वासुदेव का कितने खंड में, 3 खंड के अंदर। तो चक्रवर्ती की अधीनता के अंदर होते हैं 32,000 राजा और वासुदेव की अधीनता में कितने हुए, आधे उनसे 16,000। उन 16,000 राजाओं में से एक राजा का नाम था अंधक वृष्णि, जो उसी द्वारिका नगरी के अंदर निवास करते थे और वो भी बड़ी शूरवीरता के साथ में बड़े बलवान थे और अपने हिम्मान पर्वत के समान वो भी एक महान योद्धा और राजा थे। तत्थनम अंधक वन्नी शरणोधारणी नामम देवी होता वन्नो तैनम सरारणी देवी अन्य कयाई तंसी तारी सगंसी सैन्य जंसी एवं जा महाबल्ले। उन अंधक विष्णु राजा की धारणी नाम एक महारानी थी, जो बड़ी ही सुंदर थी, पतिव्रता थी और एक पत्नी के जितने भी गुण हैं सभी गुणों को लिए हुए वो धारणी नाम की महारानी। एक बार का समय योग हुआ कि उनकी पत्नी यानी अंधक विष्णु की महारानी धारणी देवी ने एक समय पुण्यवान प्राणियों के शयन करने योग्य शैया के ऊपर सोते समय एक स्वप्न देखा और स्वप्न के अंदर उन्होंने एक सिंह का स्वप्न देखा। और इसका वर्णन जैसे भगवती सूत्र के अंदर महाबल कुमार का वर्णन चलता है उनकी माता का, जैसे महाबल कुमार की माता ने स्वप्न देखा वैसा ही वर्णन यहाँ पर समझना चाहिए कि माता ने स्वप्न देखा और फिर उनके पिता ने स्वप्न पाठकों को बुला करके स्वप्न का अर्थ पूछा और जब स्वप्न का बड़ा ही सुंदर अर्थ बताया गया तो माता पिता के मन के अंदर बड़ी प्रसन्नता हुई और गर्भ का समय पूर्ण हुआ और गर्भ का समय पूर्ण होने के बाद में माता धारणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। और विशेषता केवल इतनी है, गोयम कुमारे नामेनम अट्ठनम रायवर कन्नानम एक दिवसेनम पानी गेन्ना वेंती अट्ठाओ दाओ। विशेषता केवल इतनी है कि उस बालक का नाम गौतम कुमार रखा गया। अब गौतम कुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे और उनको पढ़ने के लिए कलाचार्य के पास में भेजा गया। जितनी भी कलाएं हैं सभी कलाओं को उन्होंने प्राप्त किया और जब युवा हुए तो माता पिता ने विचार किया हमारे पुत्र की अब शादी कर देनी चाहिए। तो एक ही दिन के अंदर 8 श्रेष्ठ राजकुमारियों के साथ में गौतम कुमार की शादी हो गई, बड़े ही ठाट और पाठ के साथ में। और एक बार का प्रसंग हुआ, तेनम कालेनम तेनम समेनम अरारिटनेमी आई गरे जा विहरई। उस काल और उस समय की बात है कि धर्म तीर्थ की आदि करने वाले तिन्नानम तारियानम अरिहंत अरिष्ट नेमी नाथ भगवान अनुक्रम से गांव नगर शहरों के अंदर विचरण करते हुए धर्म का उपदेश देते हुए एक बार द्वारिका नगरी के अंदर पधारते हैं और नंदनवन उद्यान के अंदर तप और संयम से आत्मा को भावित करते हुए वहां पर विचरने लगे। और पूरी गांव के अंदर पूरे नगर के अंदर वहां पर समाचार पहुंचे कि सभी जीवों का भवी जीवों का कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाले तिन्नानम तारियानम भगवान का पदार्पण
हुआ है। तो भगवान की देशना सुनने के लिए 24 देवा आ गया कन्ने भी निगत्ते। भगवान के दर्शन करने के लिए, अपने प्रश्नों का समाधान लेने के लिए और भगवान की वाणी को श्रवण करने के लिए सभी लोग और नगर के लोग खूब बड़े बड़े टोले बना करके भगवान के समूह शरण के अंदर पहुंचने लगे। और भगवान के समूह शरण के अंदर चारों प्रकार के देवों का आगमन हुआ। क्योंकि बंधुओं, तीर्थंकरों का जब समूह शरण लगता है तो समूह शरण के अंदर कितने प्रकार की परिषद होती है? 12 प्रकार की, 4 प्रकार के देव, 4 प्रकार की देवियां, मनुष्य और मनुष्यनी, त्रियंच और त्रियंच, सभी भगवान की देशना श्रवण करने के लिए जाते हैं। तो 12 प्रकार की परिषद भगवान की धर्म देशना श्रवण करने के लिए गई। तैनम तस् गोयमस्त कुमारस जहाँ में तहा निगये दम्य सोचा नवरम देवानु पिया माँ पीरे पुच्छामी देवानु पियाणम अंतिये पव्यामी एवं जहाँ में जावण गारे जाए इरिया समीये जाव इन मेव निगंधम पावे अनम पूरो कायम भी रही। तब गौतम कुमार भी, जब गौतम कुमार को समाचार मिले भगवान के आगमन के, तो जैसा ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के अंदर मेघ कुमार जी का वर्णन आता है, उसी प्रकार गौतम कुमार भी भगवान की वाणी श्रवण करने के लिए गए। और उन्होंने भगवान की वाणी सुनी और भगवान की वाणी सुनते ही पहली बार क्या आ गया? वैराग्य का भाव आ गया। और उन्होंने अपने मन की बात भगवान के सामने हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक कहा, हे प्रभु, अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त करके आपके पास में संयम अंगीकार करना चाहता हूँ। ऐसी बात सुनी, भगवान ने उपदेश दिया और उनको कहा, आह सुहम देवानु पिया माँ परिबंध करे। हे गौतम कुमार, जैसा तुम्हारी आत्मा को सुख उपजे वैसा कार्य करो, लेकिन धर्म के कार्य के अंदर विलंब मत करो। और गौतम कुमार घर पर जाते हैं और माता पिता को जब वैराग्य की बात कहते हैं, माता पिता तरह तरह से उनको संसार के मोह में लुभाने लगे। लेकिन बंधुओं, जिसको सच्चा वैराग होता है और संसार जिनको नश्वर दिखाई देने लगता है, वो किसी की बातों में आने वाले। आखिर गौतम कुमार ने अपने माता पिता से आज्ञा प्राप्त की और भगवान के समक्ष प्रवज्ञा अंगीकार की। और मेघ कुमार के समान ही वो 5 महाव्रतधारी और 4 महाव्रतधारी अनगार बन गए। और अनगार बनने के बाद में इरिया समिति आदि से युक्त होकर के निर्ग्रंथ प्रवचन को, यानी जिन शासन को ही अपना लक्ष्य बना करके विचरने लगे। तैनम से गोय में अनगारे अन्नया कयाई अरहो अरिट ने मिश्र तहारु वाणम तेरणम अंत्य समाई आइम एकार संगाइम अहिज्जई। अब दीक्षा लेने के बाद में उन्होंने भगवान अरिष्टनेमी नाथ के शिष्य तथा रूप स्थविरों के पास में, जो और स्थविर मुनि थे, उनसे उन्होंने सामायिक से लगा करके 11 अंगों का अध्ययन किया। अहि जित्ता बहुहिम चौथ जाव अप्पाणम भावे माने वीरई तैनम हरा रिटनेमी अन्नया कयाई वारवीय नैरिये नंदन वनाव पड़े निखमित्ता बहिया जन वय विहारम विहरई। और अध्ययन करके तरह तरह की उन्होंने उपवास, बेला तेला आदि कई तपस्याओं से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरने लगे। तदनंतर अरहंत अरिष्टनेमी नाथ भगवान किसी समय द्वारिका नगरी से और नंदनवन नामक उद्यान से बाहर पधारे और वहां से प्रस्थान कर अन्य जनपदों के अंदर विचरण करने लगे, यानी भगवान ने वहां से विहार कर लिया। और एक बार का समय योग हुआ तेनम तत्तेनम से गोय में अणगारे अन्नया कयाई जेनेव अरहा रिटनेमी तेने उवा गच्छिता अरहम रिटनेमी तिक्कुतो अयनम पयनम करी करिता वंदे नम से वंदिता नमम सिता एवं वयासी इच्छामिनम मनते तुभ्यम अब्णुनाय समाणे मास्यम भिक्खु पडिमम उव संपज्जितानम विहरित्तये एवं जा खंडोतः 12 भिक्खु पडिमओ फासेई। तब वह गौतम अणगार अन्यदा किसी समय जहाँ पर भगवान विराजमान थे वहां पर पहुंचे और पहुंच करके हाथ जोड़कर वंदन करके आदक्षिणा प्रदक्षिणा करते हुए वंदन नमस्कार करके बड़े विनय पूर्वक बोले, हे भगवान, आपकी यदि अनुमति प्राप्त हो जाए तो आपकी आज्ञा से मैं 1 मास की भिक्षु प्रतिमा अंगीकार करते हुए विचरना चाहता हूँ। बंधुओं, शास्त्रों के अंदर, आगमों के अंदर साधु की 12 प्रतिमाएं बताई और श्रावक की 11 प्रतिमाएं।
श्रावक की 11 प्रतिमाएं और साधु की 12 प्रतिमाएं बताई, जिसमें सबसे कठिन होती है 12वीं भिक्षु प्रतिमा, जिसका वर्णन गयसुख माल जी के अध्ययन के अंदर भी आप विस्तार पूर्वक सुनेंगे कि कैसी कठिन होती है। और इस साधना के अंदर यदि साधक अपने आप को मजबूत रखे तो अपने अंतिम लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकता है, और इसके अंदर यदि डिगायमान हो जाए, चलायमान हो जाए, तो उसकी मति भी भ्रष्ट हो सकती है, दीर्घ काल का रोग भी हो सकता है और वो पागल भी हो सकता है। तो ऐसे योग्य साधक को ही भगवान या बड़े संत यह प्रतिमा अंगीकार करने की आज्ञा देते हैं। तो गौतम मुनि ने भगवान से आज्ञा प्राप्त की, और जैसे भगवती सूत्र के अंदर स्कंदक जी का वर्णन चलता है कि जिन्होंने 12वीं प्रतिमा अंगीकार की थी, उसी प्रकार गौतम मुनि ने भी यह प्रतिमा अंगीकार की। फासिता गुणरयणम भी तवोकम्मम तहेव फासेति निर्वशेषम एवं जहा खंडोतः। और इस प्रतिमा के अतिरिक्त उन्होंने अपने जीवन के अंदर और भी कई छोटी बड़ी तपस्याएं अंगीकार की। साथ में उन्होंने अपने जीवन के अंदर एक गुण रत्न संवत्सर नाम का तप भी अंगीकार किया, और गुण रत्न संवत्सर तप के अंदर बताया गया कि किस प्रकार से होता है गुण रत्न संवत्सर तप, जिसके अंदर बताया पहले महीने में उपवास से पारना, एक से पारना, दूसरे महीने में 2 से पारना, तीसरे महीने में 3 से पारना, चौथे में 4। इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते 15वें महीने में 15 से पारना, और 16वें महीने में 16 से तो 16 तक बढ़ते हैं। और इसके अतिरिक्त तपस्या तो अंगीकार करते ही हैं, लेकिन साथ में दिन के अंदर उत्कुट आसन से सूर्य की आतापना लेना। ये बड़े बड़े साधकों का, बड़े बड़े संतों का वर्णन बंधुओं इस 5वें आर्य के अंदर भी कई ऐसे संत हुए जो समय समय पर क्या लेते थे? आतापना, यानी शरीर के ऊपर केवल एक वस्त्र धारण करके, और जब जहां पर बालू रेत अग्नि की तरह बालू रेत तप रही है और ऊपर से सूर्य की अग्नि पड़ रही है, तो वहां पर आतापना लेते। और रात्रि के अंदर भी केवल शरीर पर 1-2 पतले पतले वस्त्र धारण करके, जिस समय भयंकर सर्दी पड़ती है उस समय सर्दी के अंदर भी क्या लेते हैं? अतापना। तो ऐसी सूर्य की अतापना लेते, रात्रि में वस्त्र रहित होकर के वीर आसन से ध्यान करते। और इस तपस्या के अंदर जो गुण रत्न संवत्सर तप बताया गया, इस गुण रत्न संवत्सर के अंदर तप के दिन होते हैं 408, पारने के दिन होते हैं 74, और सब दिन मिलाकर के होते हैं 482। तो ऐसा उन्होंने तप अंगीकार किया। चिंतेति तहा आपुच्छति तहा थेरेहिम कहा कड़ाही एहिम संधि से तुज्जम दुरु हई मासी आय संलेहनाय बारस वारी साईं परी और जाव सिद्धे एवं खलु समनेनम भगवया महावीरणम जाव संपतेनम अट्ठम संगस अंतगढ़ दसानम पड्डमस वगस पड्डमस अज्जयणा अय मठ्ठे पणते एवं जहा गोयम तह शेषा वन्नी पिया धारणी माता। और स्कंदक जी के अनुसार जिन्होंने चिंतन किया भगवान की आज्ञा लेकर के, उन्होंने अपना अंतिम समय नजदीक जान करके भगवान के पास में गए और भगवान से आज्ञा प्राप्त की कि हे प्रभु, मेरे जीवन की अंतिम साधना यानी संतारा और सलेखना ग्रहण करने की आज्ञा प्राप्त की। और भगवान की आज्ञा लेकर के कुछ स्थविर मुनियों को यानी और संतों को साथ में लेकर के शत्रुंजय पर्वत पर गए। वहां पर शत्रुंजय पर्वत पर आरूढ़ होकर के 1 महीने का संतारा सलेखना अंगीकार किया, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर 12 वर्ष तक संयम का पालन किया और अंतिम क्षण के अंदर जाव सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। एवं खलु समनेनम भगवया महावीरणम जाव संपतेना मठ्ठमस अंगस अंतगढ़ दसानम पड्डमस वगस पड्डमस अज्जयनस अयमठे पणते एवं जहा गोयम तहा शेषा वन्नी पिया धारणी माता समुद्रे सागरे गंभीरे थिमिये अयले कंपीले अखोबे पसे नई विन्नु एक गम्मा पड्डमो वग्गो 10 अज्जयना पणता। और सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहने लगे, इस प्रकार है जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 8वें अंतगढ़ दशांग सूत्र के प्रथम वर्ग के प्रथम अध्ययन का इस प्रकार से वर्णन कहा है। और जम्बू स्वामी ने पूछा कि हे भगवान, दूसरे तीसरे आदि अध्ययनों का क्या वर्णन कहा है, वो भी श्रवण करना चाहता हूँ। तो सुधर्मा स्वामी ने कहा, हे जम्बू, जिस प्रकार गौतम कुमार का वर्णन चलता है, यानी 10 अध्ययनों में गौतम कुमार का ही वर्णन थोड़ा डिटेल के अंदर बताया गया और बाकी
कहा जैसा गौतम कुमार का वर्णन चलता है शेष 9 कुमारों का, जो 9 अध्ययनों के अंदर वैसा ही वर्णन समझना चाहिए। 9 ही कुमारों के पिता का नाम था अंधक विष्णु और माता का नाम था धार्ली, जिसके अंदर दूसरे अध्ययन में समुद्र का, तीसरे में सागर कुमार, चौथे में गंभीर कुमार, 5वें में थिमित कुमार, 6ठे में अचल कुमार, 7वें में कांपिल्य कुमार, 8वें में अक्षोभ कुमार, 9वें में प्रसेनजित कुमार, 10वें के अंदर विष्णु कुमार का वर्णन चलता है। सबका एक सा ही आगम पाठ समझना चाहिए और सबने दीक्षा लेने के बाद में 12-12 वर्ष तक संयम का पालन किया और सामायिक से लगा करके 11 अंगों का अध्ययन किया और अंतिम समय के अंदर शत्रुंजय पर्वत पर जाकर के 1 महीने का संधारा संलेखना किया और अंतिम समय के अंदर जाव सिद्धे, सबकी सब आत्माएं सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गई। तो ये प्रथम वर्ग के 10 अध्ययन संपूर्ण हुए। जय द्वचस्व गसुख्य वो एवं खलु जम्बू समनेनम जाव संपतेन मठ सज्जयनापनता तंजहा अखोभ सागरे खलु समुद्र हिमंत अचल नामे नामे य धरणे य पूर्णे वीय अभिचंदे चेवठमये। दूसरे वर्ग का उत्क्षेप पहले की तरह समझना चाहिए। जम्बू स्वामी ने फिर प्रश्न किया कि हे भगवान महावीर स्वामी ने दूसरे वर्ग के कितने अध्ययन कहे हैं और कौन कौन सी आत्माओं का किस प्रकार से वर्णन चलता है। तो सुधर्मा स्वामी कहने लगे, हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने दूसरे वर्ग के 8 अध्ययन कहे और 8 अध्ययनों के अंदर 8 आत्माओं का वर्णन चलता है, जिसमें पहले अध्ययन के अंदर अक्षोभ, दूसरे में सागर, तीसरे में समुद्र, चौथे में हिमवंत, 5वें में अचल, 6ठे में धरन, 7वें में पूरण और 8वें अध्ययन के अंदर अभिचंद्र कुमार का वर्णन चलता है। तेनम कालेनम तेनम समेनम वारवीय नैरिय वन्नी पिया धारणी माया। उस काल और उस समय की बात है, वही द्वारिका नाम की नगरी थी जहाँ पर अंधक विष्णु नाम का राजा राज्य करता था, जो उन 8 कुमारों के पिता थे और माता का नाम था धारणी। जहाँ पद्मो वग्गो तहा सव्वे गुण रायनम तवो कमम 16वासाई परिया से तुंजय मासी संलेहना जाव सिद्धा। जैसे प्रथम वर्ग के प्रथम अध्ययन यानी गौतम कुमार का वर्णन चलता है, वैसा ही वर्णन यहाँ पर भी समझना चाहिए। इन 8 ने भी भगवान की वाणी सुनी, वैराग्य आया और माता पिता की आज्ञा प्राप्त करके 8 ने दीक्षा ग्रहण की और दीक्षा लेने के बाद में इन्होंने भी सामायिक से लगा करके 11 अंगों का अध्ययन किया। अपने जीवन के अंदर गुण रत्न संवत्सर नाम का तप किया। विशेषता केवल इतनी है, पहले अध्ययन के अंदर जो 10 आत्माओं का वर्णन चलता है, उन्होंने 12 वर्ष तक संयम का पालन किया और इन 8 ही मुनियों ने 16 वर्ष तक साधु पर्याय का पालन किया और भगवान की आज्ञा प्राप्त करके शत्रुंजय पर्वत पर जाकर के संधारा से लेखना अंगीकार किया और अंतिम के अंदर जाव सिद्धे, सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गए। एवं खलु जम्बू समनेनम जाव संपतेन मठ्ठम सग्गस दोचस वग्गस अय मठ्ठे पनते। इस प्रकार हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने दूसरे वर्ग के ये 8 अध्ययन कहे हैं। तीसरे वर्ग के बारे में बताते हुए कहा, जय तच्च सुख्य वो एवं खलु जम्बू अट्ठम संगस तच्च वग्गस 13 सज्जयना पणत्ता। जम्बू स्वामी ने फिर प्रश्न किया कि हे भगवान, प्रभु ने तीसरे वर्ग के कितने अध्ययन कहे हैं और कितनी आत्माओं का किस प्रकार से वर्णन चलता है। सुधर्मा स्वामी ने कहा कि हे जम्बू, इस तीसरे वर्ग के अंदर भगवान ने यहाँ पर 13 अध्ययनों का वर्णन किया। 13 ही आत्माओं का वर्णन चलता है, जिसमें पहले अध्ययन के अंदर तंजहा, अणिय सेन, अनंत सेन, अजीय सेन, अणिह रियु, देव सेन, सुप्त सेन, सारणे, गए, सुमुहे, दुमुहे, कुए, दारुए, अन्नादिथी। इसके अंदर पहले अध्ययन में अणिय सेन कुमार का, दूसरे में अनंत सेन कुमार का, तीसरे में अजित सेन कुमार, चौथे में अनिहित रिपु कुमार, 5वें में देव सेन कुमार का, 6ठे में शत्रु सेन कुमार, 7वें में सारण कुमार, 8वें में गस्सु कुमार का, 9वें के अंदर सुमुख कुमार का, 10वें में दुर्मुख कुमार का, 11वें में कुपक कुमार का और 12वें के अंदर दारुक कुमार और 13वें अध्ययन के अंदर अनादृष्ट कुमार का वर्णन चलता है। जैनम मंत्रे समनेनम जाव संपतेनम अट्ठम संगस अंतगढ़ दसानम तच्चस वग्गस 13 अज्जयना पणत्ता पद्मसनम मंत्रे अज्जयन संतगढ़ दसानम के 8 पणत्ते। जम्बू स्वामी ने फिर प्रश्न किया कि हे भगवान, यदि भगवान ने 8वें इस अंग अंतकृत दशांक सूत्र के तीसरे वर्ग के 13 अध्ययन कहे हैं, तो पहले अध्ययन का अर्थ किस प्रकार से कहा है।
और फिर उन्होंने उत्तर देते हुए कहा, एवं खलु जम्बू तेनम काड़ेनम तेनम समेनम मद्दिलपुरे नामम नैरे होता वन्नो तस्सनम मद्दिलपुरस नैरस भैया उत्तरपुरी चिमे दिसी भाई सिरी वन्ने नामम उज्जाने होता वन्नो जिये सत्तु नामम राया होता तत्थनम मद्दिलपुरे नैरे नाग नामम गहा वही परिविसई अड्डे जा अपरि भुए। सुधर्मा स्वामी ने उत्तर दिया है, जम्बू उस काल और उस समय के अंदर बद्दिलपुर नाम का एक नगर था और बद्दिलपुर नगर के बाहर उत्तर पूर्व दिशा के अंदर ईशान कोण के अंदर श्रीवण नाम का उद्यान था और उस नगर के अंदर जित शत्रु नाम का राजा राज्य करता था और बद्दिलपुर नगर के अंदर एक नाग नामक गाथापति निवास करता था जो बड़ा ही रिद्धि से संपन्न था और किसी से पराजित होने वाला, पराभूत पाने वाला नहीं था। और उस नाग नामक गाथापति की पत्नी का नाम था सुलसा। सुलसा नाम की उसकी पत्नी थी जो बड़ी सुंदर थी और पतिव्रता थी, सुरूपवती थी। तस्नम नागस गाहा वैस पुत्ते सुलसाए भारी आए अत्ते अणिया ससेना नामम कुमारे होता सुकुमाले जाव सुरुवे पंचदाई परिखित्ते तंजहा खीरदाई मंजनदाई मंडनदाई किलावणदाई अंकदाई। और उस नाग गाथापति का पुत्र और सुलसा का आत्मज जिसका नाम था अणिया सेन कुमार, जो बड़ा ही सुकुमार था, सुरूप था और जो 5 धायों के बीच में घिरा रहता था। क्योंकि बंधु पुराने जमाने के अंदर जो राजकुमार होते उनका लालन पालन पोषण करने के लिए, खिलाने के लिए, दूध पिलाने के लिए, स्नान कराने के लिए, श्रृंगार आदि खेल खिलाने के लिए एक नहीं 5 दासियां यानी जिसको धाय माता कहा जाता था। तो 5 धाय माता, एक थी दूध पिलाने वाली धाय माता, दूसरी स्नान कराने वाली, तीसरी श्रृंगार कराने वाली, चौथी खेल खिलाने वाली और 5वीं अपनी गोदी में लेकर के उसको खिलाने वाली। तो 5 धाय माताओं के बीच में जो बड़ा हो रहा था, जहाँ दड़ पहिने जाव गिरी कंदर मल्ली नेव चंपक वर पायवे सुहम सुहेनम परिवड्डई। जैसे यहाँ पर बंधुओं एक उपमा बताई गई, जैसे औपपातिक सूत्र के अंदर दृढ़ प्रतिज्ञ कुमार का वर्णन चलता है, वैसा ही वर्णन यहाँ पर अणिया सेन कुमार का समझना चाहिए। और यहाँ पर एक वहाँ उदाहरण बताया गया कि एक जो चंपक नाम का वृक्ष होता है, वो पहाड़ के अंदर, पहाड़ के बीच में, कंदराओं के बीच में जो वृद्धि को प्राप्त करता है निर्बाध रूप से, इसी प्रकार अणिया सेन कुमार भी 5 धायों के धाय माता के बीच में वृद्धि को प्राप्त कर रहे थे, बड़े हो रहे थे। तयनम तम अणिया सेनम कुमारम साई रेग 8 वर्ष जानिता अम्मा पीरो कलायरियम जाव भोग समथे जाय यावी होता। तयनम तम अणिया सेन कुमारम अमुक्क बाल भावम जानिता अम्मा पीरो सही सयानम जा बत्ती साए इब्बवर कन्नगणम एक दिवसेनम पाणी गेन्ना वित्ती। तब अणिया सेन कुमार को 8 वर्ष से कुछ अधिक उम्र का हुआ जान करके माता पिता ने कलाचार्य को सौंप दिया। जब अणिया सेन कुमार की उम्र 8 वर्ष की हुई और उनको पढ़ाई के योग्य जान करके माता पिता ने कलाचार्य के पास में भेज दिया। वहां पर वो शिक्षा प्राप्त करने लगे और एक समय आया कि जब उन्होंने सभी प्रकार की शिक्षाएं, सभी प्रकार की कलाएं प्राप्त कर ली और उन्होंने युवा अवस्था के अंदर पांव रखा, तो माता पिता ने अपने पुत्र को युवा हुआ जान करके और उनकी शादी करने के लिए उनकी समान वय वाली, समान रूप वाली, समान लावण्य वाली और यौवन वाली 1-2 नहीं पूरी 32 कन्याओं के साथ में एक ही दिन के अंदर जिनकी शादी हुई। और विशेषता क्या, 32 की 32 इब्य सेठों की बेटियां थी। कौन से सेठों की? इब्य सेठों की। और इब्य सेठ किसे कहते हैं? इब्य कहते हैं हाथी को। किसको? इब्य कहते हैं हाथी को, जिनके घर के अंदर हाथी की ऊंचाई जितने रत्नों के ढेर थे। ऐसे एक नहीं, कितने सेठ? 32 सेठों की 32 कन्याओं के साथ में एक ही दिन के अंदर अणिया सेन कुमार का पानी ग्रहण हो गया। तैनम से नागे गहा वही अणिया सेनस कुमारस इमम एयारुवम पीत दानम दली आई तंजा 32 हिरण्य कोड़ी आए जहा महाबलस जावुक्किम पासाए वर गए फुट्टमाणे हिम मुइंग मत्थ एहिम भोग भोगाए मुंजमाणे विहरई तेनम काड़ेनम तेनम सनम अरहा रिट्टनेमि जाव सम्मो सडे सिरिवन्ने उज्जाने आह जाव विरहई परिसा निकया।
और बड़े ही ठाट और पाट के साथ में अणिय सेन कुमार का एक ही दिन के अंदर 32 कन्याओं के साथ में पाणी ग्रहण हुआ। जैसा भगवती सूत्र के अंदर महाबल कुमार के दाइजे का वर्णन चलता है, यहाँ पर भी वर्णन समझना चाहिए कि करोड़ों का धन, अरबों का धन उनके घर के अंदर आया। और उस काल और उस समय की बात है, अरिष्टनेमी नाथ भगवान जो विचरण करते हुए श्रीवन नामक उद्यान के अंदर पधारते हैं। वहां पर प्रभु विराजमान हुए और भगवान की धर्म देशना श्रवण करने के लिए, उपासना करने के लिए नगरी के लोग गए। और उस समय तस्सनम तस् अणिय सेनस कुमारस महया जन सद्दम जह गोय में नवरम समाई मायम 14 पुव्वम अहिज्जय विषम वसाई परियाव शेषम तहेव जाव से तुंजे पव्वय मासी आय संलेहनाय जाव सिद्धे। अणिय सेन कुमार भी भगवान के दर्शन करने के लिए और भगवान की वाणी श्रवण करने का जब समाचार अणिय सेन कुमार को मिला तो वो भी भगवान का दर्शन करने के लिए गौतम कुमार की तरह भगवान के समोसरण के अंदर पहुंचते हैं। और बड़ी विडंबना, ऐसी आत्माएं जिन्होंने जिंदगी में पहली बार भगवान की देशना सुनी, भगवान की वाणी सुनी और पहली बार में क्या आ गया, वैराग्य आ गया। और माता पिता की आज्ञा प्राप्त करके उन्होंने भी गौतम कुमार की तरह दीक्षा अंगीकार की। अंतर केवल इतना है, गौतम कुमार के अध्ययन के अंदर वर्णन श्रवण किया कि गौतम मुनि ने सामायिक से लगा करके 11 अंगों का अध्ययन किया और अणिय सेन मुनि का वर्णन आता है कि सामायिक से लगा करके 14 पूर्वों का ज्ञान प्राप्त किया। और पहले वर्ग के अंदर आपने वर्णन श्रवण किया कि 10 आत्माओं ने 12 वर्ष तक संयम का पालन किया और दूसरे वर्ग के अंदर सुना के 16 वर्ष तक संयम का पालन किया। और तीसरे वर्ग के अंदर अणिय सेन कुमार का वर्णन आया जिन्होंने 20 वर्ष तक संयम का पालन किया। और बाकी वर्णन पहले अध्ययनों की तरह ही समझना चाहिए कि भगवान की आज्ञा प्राप्त करके शत्रुंजय पर्वत पर जाकर उन्होंने संथारा से लेखना अंगीकार किया। 1 महीने का संथारा आया और अंतिम के अंदर जाव सिद्धे, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। एवं खलु जम्बू समनेनम जाव संपतेनम अट्ठम संगस अंतगढ़ दशानम तच्चस वगस पड्डमस अज्जयनस अयमठ्ठे पढ़ते। तो श्री सुधर्मा स्वामी ने तीसरे वर्ग का पहले अध्ययन का उपसार करते हुए कहा कि हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने तीसरे वर्ग के पहले अध्ययन का वर्णन इस प्रकार से कहा है। अब बंधु आपके सन्मुख तीसरे वर्ग के पहले अध्ययन का वर्णन संपूर्ण हुआ। अब आगे चल करके दूसरे अध्ययन का वर्णन किस प्रकार से आता है कल आपको श्रवण करने से पता चलेगा। अब सब एक साथ में ध्यान के साथ में काले कहो सज्जाओ, काले न कहो सज्जाओ, असज्जाए सज्जायम, सज्जाए न सज्जायम, बढ़ता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत की आशातना की हो तस्मिच्छा। नमो हरियंती। शीलवती माता बहनों, सबसे प्रथम आप सभी को, सभी साधकों को पर्युषण महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपके सभी के जीवन के अंदर यह दिन आत्म कल्याणकारी हो, लक्ष्य की सिद्धि देने वाले हों, आत्मा को शुद्ध और पवित्र बनाने वाले हों। यह हमारा पर्वों का राजा पर्वाधिराज पर्युषण पर्व हमारे सामने उपस्थित हुआ है। यूं तो बंधुओं लोक के अंदर एक नहीं कई प्रकार के पर्व मनाए जाते हैं। वैसे यूं भी मनुष्य पर्व प्रिय है। कुछ कुछ दिनों के बाद में, थोड़े थोड़े दिनों के बाद में मनुष्य को अपने जीवन में कुछ चेंज चाहिए कि नहीं? हाँ, एक जैसा जीवन चलता रहे तो आनंद नहीं आता। शायद इसीलिए यह पर्व बनाए गए। पर्व भी कई प्रकार के हैं, जिसको मुख्य 2 भागों के अंदर बांटा गया। एक है लौकिक पर्व और एक है लोकोत्तर पर्व। किसे कहते हैं लौकिक पर्व और किसे कहते हैं लोकोत्तर पर्व? संक्षिप्त के अंदर बताने का प्रयास करूंगी क्योंकि समय बहुत हो रहा है। गुरुनी मैया को भी हमें श्रवण करना है पर्युषण के महत्व पर भी और कल्प सूत्र पर भी और श्री कृष्ण चारित्र पर भी।
लौकिक पर्व जिसके अंदर मनुष्य अपने शरीर को सजाता है, अपने घर को सजाता है, तरह तरह के मिष्ठान बनते हैं, बाहर घूमने के लिए जाता है। यानी हम कह सकते हैं जिसके अंदर वो केवल बाहर पर काम करता है। किस पर काम कर रहा है? बाहर पर काम कर रहा है, बाहर के लिए काम कर रहा है। लेकिन एक होते हैं लोकोत्तर पर्व जिसका संबंध ना दुनियादारी से है, ना घर से है, ना शरीर से है, जिसका संबंध सीधा किससे है? आत्मा से, यानी भीतर स्व से संबंध है, जिसके अंदर पर से सभी संबंध हट जाते हैं। जिस समय एक आत्मा स्व का निरीक्षण करती है, भीतर की ओर देखती है, वो होते हैं लोकोत्तर पर्व। और जिस पर्व के अंदर हम धन से समृद्ध नहीं होते हैं, बल्कि आत्म गुणों से समृद्ध होते हैं। हमारी आत्मा को समृद्ध करने के लिए आते हैं लोकोत्तर पर्व। धर्म का संचय कराने के लिए आते हैं लोकोत्तर पर्व। आत्मा को निर्मल बनाने के लिए, आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए आते हैं लोकोत्तर पर्व। और लोकोत्तर पर्व उसे कहा जाता है जिन दिनों के अंदर कामनाओं से रहित होकर, इच्छाओं से रहित होकर, अपेक्षाओं से रहित होकर के श्रम किया जाता है। जैसे श्रम का प्रसंग कल आपके सामने चला था। एक मजदूर भी श्रम करता है और एक श्रमण भी श्रम करता है। जो कामना सहित श्रम करता है, श्रम यानी मेहनत, जो कामना सहित श्रम करता है उसे श्रमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रमिक यानी मजदूर। जो कामना सहित श्रम करता है उसे श्रमिक कहते हैं, जो कामना रहित श्रम करता है उसे श्रमण कहते हैं। तो कामना से रहित होकर के हमें श्रम करना है और स्व का निरीक्षण करना है। दुनिया का निरीक्षण तो खूब कर लिया, पर का निरीक्षण तो खूब कर लिया, और अड़ोसी का, पड़ोसी का, देश का, गांव का, नगर का और साथ में विदेश का, और बाहर बहुत घूम लिए। अब एक बार चक्कर कहाँ लगाना है? भीतर की ओर लगाना है, भीतर की ओर देखना है। तो ये आते हैं लोकोत्तर पर्व। और लोकोत्तर पर्व एक महीने के अंदर बताया गया 6 पर्व आते हैं। कितने? 6 पर्व। यहाँ पर सभी श्रावक श्राविका मौजूद हैं। एक श्रावक अगर महीने के पौषध करने बताए, प्रभु ने फरमाया एक श्रावक को 1 महीने के कितने पौषध करने चाहिए? 6। आज किस किस ने पौषध लिया? हाथ खड़ा करके बताए। पर्युषण का प्रथम दिवस है बंधुओं। किस किस ने पौषध लिया? शाम तक कौन कौन लेंगे? कोई बात नहीं, अठपौरिया पौषा नहीं किया तो कोई बात नहीं। शाम को कौन कौन पौषध लेंगे? ऐसे निराश मत कीजिए आप। हाँ, अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना है, पवित्र बनाना है। 1 महीने के 6 पौषध, 6 पर्व आते हैं एक महीने के अंदर। 2 अष्टमी, 2 चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा। ये तो 1 महीने के हैं। और तीर्थंकरों के जो 5 कल्याणक आते हैं वो भी कौन से पर्व है? लोकोत्तर पर्व। 3 आती है साल भर के अंदर चौमासी पक्षी। एक आते हैं पर्युषण और एक आती है संवत्सरी। ये सबके सब है लोकोत्तर पर्व। तो हमारे सामने ऐसा लोकोत्तर पर्व और पर्वों का भी राजा, पर्वाधिराज पर्युषण हमारे सामने उपस्थित हुआ। पर्युषण शब्द का अर्थ क्या है? पहले क्या जानेंगे? पर्युषण शब्द का अर्थ क्या है, जिसकी परिभाषा देते हुए ज्ञानियों ने क्या कहा कि परिसमन्तात् प्रोषति दहति समूलम कर्म जालम यत् तत्पर्युषणम। इस पर्युषण शब्द के अंदर बताया कि परि तो है उपसर्ग। परि क्या है? थोड़ा जोर से उत्तर देते रहिए। हाँ, परि है उपसर्ग, अन है प्रत्यय और उष है धातु। और उष का अर्थ होता है जलाना, भस्म करना, दग्ध कर देना, जला बला करके राख कर देना। किसको जलाना है? किसको जलाना है?
हाँ, कर्मों को जलाना है। आत्मा के ऊपर अनादि काल से कर्मों का जल, कर्मों का मैल हमें पवित्र कर रहा है, हमारी आत्मा को दुखी करने का काम कर रहा है। तो पर्युषण पर्व क्या कहता है? आत्मा पर लगे हुए कर्मों को जला करके राख कर देना है। क्योंकि बंधुओं, जब तक ये कर्म लगे हुए हैं तब तक ये जन्म मरण भी छूटने वाले नहीं, संसार के दुख और कष्ट भी छूटने वाले नहीं है। तो कर्मों को जलाने के लिए आते हैं ये 8 दिन, लेकिन ये कर्म जलेंगे कैसे? कर्म आत्मा से अलग, ये तो हमने जान लिया। पर्युषण आते हैं आत्मा और कर्मों को अलग करने के लिए, कर्मों को जलाने के लिए, कर्मों को दग्ध करने के लिए, कर्मों का विनाश करने के लिए, कर्मों को समाप्त करने के लिए। लेकिन प्रश्न पैदा होता है, ये कर्म आत्मा से अलग होंगे कैसे? इसके लिए 7 रास्ते बताए गए। कितने रास्ते? कोई कहता है मैं ये नहीं अपना सकता, कोई कहता है ये नहीं अपना सकता। भगवान ने क्या फरमाया? ऐसा कोई मनुष्य है ही नहीं जो कोई ना कोई रास्ता ना अपना सके। और इतना होते हुए भी हम ना अपनाए, इतना कुछ बताने के बाद में भी, छोटे छोटे मार्ग बताने के बाद में भी, यदि हम उन राजमार्ग पर ना चल सके, भगवान के बताए हुए मार्ग पर ना चल सके, तो हमसे बढ़कर के दुर्भाग्यशाली कोई भी नहीं। जिसमें सबसे पहला मार्ग बताया गया आलोचना। क्या बताया गया? हमें इन 8 दिनों के अंदर क्या करनी है? किसकी? हाँ, ऐसे नहीं है खूब सारे लोग इकट्ठे हुए, हाँ खूब भीड़ होती है, जहां पर भी जाओगे पर्युषण के अंदर क्या दिखाई देगी? क्योंकि ये समय ही एक ऐसा होता है, इस समय के धर्म स्थान के परमाणु ही एक ऐसे होते हैं। और इन दिनों के अंदर मनुष्य की भावना ही कुछ अलग तरह की बन जाती है। तो धर्म स्थान पर जाएंगे, इकट्ठे होंगे, आलोचना करेंगे, लेकिन किसकी? 352 दिन तक तो आलोचना किसकी की? कल आपको बताया 360 दिनों में 352 दिन तक तो 5 पा में घूम लिए। किसमें घूम लिए? कौन कौन से 5 प? कुछ याद है? पैसा, प्रतिष्ठा, परिवार, पत्नी और पुत्र, 5 प में घूम लिए। लेकिन 8 दिन के अंदर किसी दूसरे 5 प में घूमना है, जिसके अंदर क्या बताया था? प्रार्थना, प्रवचन, आगे प्रतिगमन और प्रत्याख्यान और प्रशम भाव, यानी कषायों को कम करना। तो उसके अंदर बताया 352 दिन तक तो दूसरों की आलोचना कर ली। अब किसकी आलोचना करनी है? स्वयं की आलोचना और स्वयं के दोषों की। आत्मा की आलोचना नहीं करनी है, आत्मा के दोषों की। जिन दोषों को हमने आत्मा पर लगाया है उसका निरीक्षण करना है, उसका परीक्षण करना है और मूवी छोड़ करके भीतर में देखना है। किसको छोड़ना है? 8 दिन के लिए कौन कौन सिनेमा का त्याग कर रहा है? 8 दिन तक थिएटर नहीं जाएंगे। सबके हाथ खड़े होने चाहिए, भाइयों के, बहनों के। पचकान करा दे, हाथ खड़ा रखो, हाथ खड़ा रखो सर, सब हाथ खड़ा रखो सर। अभी कईयों के हाथ खड़े नहीं है, हाथ खड़ा करो सर, मालूम पड़ना चाहिए। हाँ सर, आप पचकान कराओ। अंदर मूवी नहीं देखना है, होटल नहीं जाना है, होटल नहीं जाना है, दाढ़ना पड़ा। हाथ नीचे, धनपत सा नाम लूंगी फिर मैं, हाथ ऊपर। वो श्रे हर्ष हर्ष, हाँ तो उसकी तो होगी छुट्टी। थिएटर देखना नहीं, मूवी देखना नहीं, किसको देखना है? आत्मा को देखना है, भीतर का निरीक्षण करना है। और निरीक्षण करेंगे तो आत्मा की शुद्धि जरूर होगी। तो पहला काम करना आलोचना। बहने थोड़ा सा आकाश में विकास कर लीजिए प्लीज, थोड़ा सा आगे आ जाइए। और दूसरा काम करना है प्रायश्चित। क्या करना है? प्रायश्चित। आत्मा पर जो पाप लगे हुए हैं उनको दूर करने के लिए, उन पापों से मुक्त होने के लिए, एक तरह से हम कह सकते हैं जैसे मनुष्य कोई गलती करता है ना, बच्चा भी कोई गलती करता है तो माता पिता उसे क्या देते हैं? दंड देते हैं, सजा देते हैं। एक चोर भी चोरी करता है, चाहे कोई गुनाह होता है तो सरकार उसको क्या देती है? दंड देती है। ऐसा दंड का विधान भगवान ने साधकों के लिए भी आगमों के अंदर बताया। साधना करते हुए भी कोई पाप लग जाए, कोई गलती हो जाए, कोई गलत कार्य हो जाए तो क्या लेना? प्रायश्चित। तो इन दिनों के अंदर पहला काम क्या करना? आलोचना। और दूसरा काम क्या करना? प्रायश्चित लेना। और तीसरा काम करना निंदा।
क्या करना? हाँ, बड़ी अच्छी लगती है। क्या लगती है? अच्छी लगती है कि नहीं? जब 4 जनों की 2 जनों के इकट्ठे होते हैं, 4 बहनें 4 भाई बैठते हैं और किसी की निंदा शुरू होती है, एक सामयिक नहीं 5-5 सामयिक भी आ जावे पता नहीं चलता है। इसके अंदर भी निंदा करना, क्योंकि हर पार्टी जब बोलते हैं उसके अंदर शब्द आते हैं, निंदामी गरिहामी अपमानम वो सिरामी। मैं निंदा करता हूँ, किसकी निंदा करता हूँ? थोड़ा जोर से तो बोलिए। दूसरों की निंदा नहीं, खुद के पापों की निंदा करना। जब थोड़ी देर ध्यान करने के लिए बैठो, उस समय सोचना मैंने कहाँ पर गलती की, किसके साथ में गलत किया, कहाँ पर अन्याय किया, कहाँ पर पाप का बंद किया, कहाँ पर मैंने अशुभ कार्य किया है। उन चीजों की मैं क्या करता हूँ? निंदा करता हूँ। तो पहला काम क्या करना? थोड़ा जोर से, आलोचना। दूसरा काम प्रायश्चित। तीसरा काम निंदा, स्व की निंदा करना। और चौथा काम बताया गया ग्रह। क्या करना? निंदा और ग्रह में क्या अंतर है? निंदा तो हम बैठे बैठे खुद से चिंतन करते हैं, खुद से सोचते हैं, अपने आप को टंटोलते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं, खुद अपनी निंदा करते हैं, मैंने ये गलत किया। लेकिन उसी बात को गुरु के सामने जाकर, आचार्य के सामने जाकर, बड़ों के सामने जाकर, क्योंकि खुद की निंदा करना तो फिर भी आसान है, लेकिन अपने दोषों को दूसरों के सामने जाकर बताना क्या होता है? मुश्किल ही नहीं, बड़ा मुश्किल होता है। खुले दिल से बता देना। और यदि सच्चे भाव से हमने खुले दिल से एक बच्चे की तरह मन की बात बता दी ना, तो हाथों हाथ कर्मों की क्या होती है? निर्जरा होती है। योग्य गुरु के पास में जाकर के गुरु साक्षी के स्वयं के अपने पापों का धिक्कारा देना। तो चौथा काम ग्रह और पांचवा काम बताया गया प्रतिगमन। क्या करना? प्रतिगमन का अर्थ क्या है? पुनः लौटना। क्या करना? जो हम आउट ऑफ लिमिट चले गए थे, जो अतिक्रमण कर लिया था, मर्यादा से बाहर चले गए थे, तो मर्यादा में वापिस लौटना, यानी विभाव दशा से स्वभाव दशा के अंदर आना। अशुभ से निकल करके किस में आना? शुभ में आना। आश्रम से निकल करके संवर में आना। तो पांचवा काम करना प्रतिगमन और छठा काम करना क्षमापना। क्या करना? क्षमापना। सरल बन जाना, सहज बन जाना। जो गलती हो गई माफी मांग लेना और सामने वाले को माफ कर देना। और सातवां बताया गया प्रत्याख्यान। क्या काम करना? प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का अर्थ होता है कि जो पाप आज दिन तक मैंने किए, आज से मैं नियम लेता हूँ इन पापों को, इन दोषों को, इन गलतियों को अपने जीवन में वापस दोहराऊंगा नहीं, पुनरावृत्ति करूंगा नहीं। भविष्य के अंदर किसी भी कीमत पर कैसी भी स्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे अनुकूल स्थिति हो चाहे प्रतिकूल स्थिति हो, आज से मैं संकल्प करता हूँ ऐसा गलत कार्य जीवन के अंदर कभी भी नहीं करूंगा। और बंधुओं, अतीत के प्रति जो हमारा समय व्यतीत हो गया, अतीत के लिए होती है आलोचना और पश्चाताप। अतीत के लिए क्या होता है? आलोचना और पश्चाताप। वर्तमान के लिए होता है प्रायश्चित। वर्तमान के लिए प्रायश्चित और भविष्य के लिए होते हैं प्रत्याख्यान। तो ये हमें अतीत के लिए भी करना है, वर्तमान के लिए भी करना है और भविष्य के लिए भी करना है। इन 7 कामों के अंदर कुछ ना कुछ अपने जीवन के अंदर इन 8 दिनों में अवश्य अपनाना है। और बंधुओं, ये 8 दिन आते हैं, पर्युषण का पर्व आता है, यह आत्म शुद्धि का पर्व है। किसे शुद्ध करना है? आत्मा को शुद्ध करना है। अंदर के अहम को मिटा करके अंतर में अरहम को स्थापित करना है। किसको मिटाना है? अहम के अंदर तो खूब घूम लिए, लेकिन पर्युषण कहते हैं हमें अंदर के अहम को मिटाकर अरहम को जगाना है। अंतर के मूर्छा भाव को मिटा करके सचेतनता को जगाना है। अंदर के प्रतिशोध को मिटा करके प्रेम की गंगा को बहाना है। जिसके साथ में लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, सबसे हाथ जोड़ करके क्या मांगनी है? माफी। माफी। लेकिन हम माफी मांगते किससे? ईमानदारी से बताना। समस्या आती है, क्षमा याचना किससे करते हैं? अपना। ये बोलते नहीं हो तो आनंद नहीं आता है।
किस किस से क्षमा याचना करते हो? अपन जिससे बातचीत चल रही है और जिससे इतने सालों से बोला चाला बंद, उससे क्षमा याचना नहीं किया। मैं कहूं प्रतिगमन के अंदर आप बोलते हैं, आपने कितने जीवों से क्षमा याचना की? 84 लाख से। आप खुद ही बोलते हैं 84 लाख जीवा योनि से मैं मन वचन काया से क्षमा याचना करता हूँ, मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ। और जिससे बोला चाली बंद है वो 84 लाख से बाहर है क्या? 84 लाख से बाहर हो तो कोई बात नहीं, तो आपकी क्षमा याचना मिच्छामि दुक्कडम सार्थक है क्या? नहीं। सबसे पहले क्षमा याचना उससे करना जिससे बोला चाली क्या है, बस यही काम कठिन है। ये काम यदि आपने कर लिया तो सच्चे परिशन मना लिए। ये परिशन हमें संदेश देते हैं वैर को दूर करना, द्वेष को दूर करना, प्रतिशोध को दूर करना, विरोध को दूर करना और कषायों की आग को बुझा देना, क्रूरता को दूर कर लेना है। और हमें इन दिनों के अंदर दीप जलाना है, सोई हुई चेतना को जगाना है, ऐसा दीप जलाना है। और इन 8 दिनों के अंदर हमें होली जलानी है। किसकी? कषायों की। किसकी होली जलानी है? कषायों की होली जलानी है। राग और द्वेष की होली जगानी है, वैर और विरोध की, प्रतिशोध की होली जलानी है। और हमें पर को छोड़ करके भीतर के अंदर देखना है। जितनी हमारी क्षमता है, ज्यादा ना सही, एकाशन, व्यासन, नीवी, आइम्बिल, दया, उपवास, कौशद, संवर, जो हो सके वो त्याग प्रत्याख्यान अंगीकार करे। लिलोती का त्याग करें, रात्रि भोजन का त्याग करें और कच्चे पानी का क्या करें? त्याग करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और बाजार की, होटल की वस्तु ग्रहण, होटल का तो अभी किया, जिन्होंने नहीं किया वो भी आप कर लेना। और सिनेमा जाने का भी क्या कर दिया आपने? त्याग कर दिया है। और एक सबसे बड़ा त्याग यदि हो जाए, आज का सबसे बड़ा त्याग कौन सा है? समझ गए? व्हाट्सएप, फेसबुक, इस चीज का क्या कर देना? रोटी खाओगे नहीं? लो, अन्नदाता ने तो बहुत बड़ी छूट दे दी आपको। पूरा दिन ना सही, कम से कम भोजन करने के लिए बैठो, उस समय मोबाइल का क्या कर देना? कितने जनों से हो जाएगा? ओहो, बड़ी अच्छी बात है। ऐसा लो, पचकान करो, अभी पचकान करो सब। भोजन करते समय हाथ खड़े नहीं है इधर, मोबाइल को साइलेंट करके रख देना और उल्टा करके रख देना ताकि चांद न पड़े तो ठान नहीं पड़ना। नहीं, जी बट्टी नहीं जावेला। आज हाथ जोड़ो सा सभी, और हाथ जोड़ो। और भोजन करते समय, नाश्ता करते समय आप मोबाइल यूज नहीं करेंगे। आत्मा की साक्षी से, धर्म की साक्षी से, उपयोग से निंदा करें हम वो श्रे। बहुत बहुत साधुवाद है। और इन 8 दिनों के अंदर हो सके मौन की साधना करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तप करेंगे। तो बंधुओं, ज्यादा समय ना लेती हुई बस 4 लाइनें कह करके संक्षिप्त के अंदर अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। क्या कहा? जरा सा मुस्कुरा देना पर्यूषण से पहले पहले। सब एक साथ में बोलेंगे, जरा सा मुस्कुरा देना पर्यूषण से पहले पहले, हर गम भुला देना। पर्यूषण से पहले पहले आप बोलेंगे सब, जरा सा मुस्कुरा देना पहले पहले, हर गम भुला देना पर्यूषण से पहले पहले। ना सोचो किसने दिल दुखाया। अरे किसने दिल दुखाया है? किसी ने कुछ कहा है, गाली बोली है, हमारा मन दुखाया है, सब बातों को भूल जाओ। मैं कहूँ सुबह नाश्ता करते हैं, शाम को कोई पूछे भूल जाते हैं कई बार। तो थोड़ा सोचना पड़ता है ना, सुबह मैंने क्या नाश्ता किया? अरे 4 घंटे पहले, 6 घंटे पहले हमने जो खाया उसको हम भूल गए। किसी ने 12 साल पहले हमारे साथ में वैर विरोध बांधा, गाली बोली, और आज भी हमको इसलिए कभी कभी कोई कहता है ना मेरी यादाश्त कमजोर हो गई, हम सोचते हैं कभी कभी ये अच्छा है। यादाश्त कम होना भी क्या है? अच्छा है, ताकि वैर विरोध की गांठें क्या पड़ जाती हैं? याद रहे। वो याद रहती हैं, वो याद रहती हैं। उनको भूलने का प्रयास जरूर करेंगे कि जरा सा मुस्कुरा देना पर्यूषण से पहले पहले, हर गम भुला देना पर्यूषण से पहले पहले। ना सोचो किसने दिल दुखाया, सबको माफ कर देना पर्यूषण से पहले पहले। क्या पता फिर मौका मिले ना मिले। अगला पर्यूषण कौन देखेगा, कौन नहीं देखेगा? पर्यूषण तो आएंगे,
पर्यूषण आएंगे, प्रवचन सुनाने के लिए बड़े बड़े संत भी आएंगे, लेकिन आपको और हमको सबको ये मौका मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। क्या पता फिर मौका मिले ना मिले, इसलिए दिल को साफ कर लेना पर्यूषण से पहले पहले। कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर लिया, कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर लिया। किसी से माफी मांग ली तो किसी को माफ कर दिया पर्यूषण से पहले पहले। जरा सा मुस्कुरा देना पर्यूषण से पहले पहले, हर गम भुला देना पर्यूषण से पहले पहले। ऐसा करेंगे बंधुओं, हम स्वयं भी इतने हल्के हो जाएंगे, इतना आनंद आएगा जीवन के अंदर जब हम दूसरों की गलतियों को, लड़ाई और झगड़े को भुला देंगे। क्यों इतना भार लेकर के चल रहे हैं, क्यों इतना भार लेकर के चल रहे हैं? इस सब भार को उतारने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे, प्रेम और मैत्री का व्यवहार करेंगे, तभी हमारा पर्यूषण मनाना सार्थक होगा। इन्हीं भावों के साथ में ओम शांति।